हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश कपडाल और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कपडाल टेक गुरु में। आज मैं आपको एक्सेल के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन के बारे में बताऊंगा, वीलुकअप के बारे में। दोस्तों, जो भी वीलुकअप फंक्शन के टॉपिक में इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, वो मैं आपको वन बाय वन बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप सिंगल वैल्यू या डाटा के साथ वीलुकअप फंक्शन का यूज़ कैसे करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको मल्टीपल रो के साथ अगर वीलुकअप फंक्शन यूज़ करना है तो आप कैसे यूज़ करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको मल्टीपल कॉलम के साथ अगर वीलुकअप फंक्शन यूज़ करना है तो आप कैसे करेंगे। फोर्थ, मैं आपको बताऊंगा जब भी आप वीलुकअप मल्टीपल रो या मल्टीपल कॉलम के साथ यूज़ करते हैं तो आपको कॉपी एंड पेस्ट करना होता है। तो आप कॉपी एंड पेस्ट का कैसे यूज़ करें प्रॉपर तरीके से, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर आप टेबल को कैसे फ्रेज करेंगे वो बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर डिफरेंट वर्कशीट के साथ अगर आपको वीलुकअप यूज़ करना है तो कैसे करेंगे। ऐसे ही अगर आपको डिफरेंट वर्कबुक के साथ यूज़ करना है तो वो आप कैसे करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अब हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारा जो चैनल है कपडाल टेक गुरु, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ओके दोस्तों, थैंक्स। तो अब हम चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ, मैं आपको समझाता पहले हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि वीलुकअप सिंगल वैल्यू के साथ कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक एम्प्लॉय आईडी मैंने यहाँ पे दी है 1006 और यहाँ पे एक टेबल है एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। ठीक है, इसमें मैंने एम्प्लॉय आईडी दी है 1001 से लेकर 1020 तक। ठीक है, अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि 1006 की जो सैलरी है, ये 1006 की सैलरी है 42,578, वो यहाँ पे उठ के आ जाए। तो वीलुकअप हम कैसे यूज़ करेंगे सिंगल वैल्यू के साथ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे इक्वल टू साइन लग यूज़ करूँगा एंड उसके बाद वीलुकअप फार्मूला जो है वीलुकअप फंक्शन को यूज़ करूँगा वीलुकअप। एंड उसके बाद आप देखोगे कि सबसे पहले यहाँ पर आता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू ये होती है कि किस वैल्यू के थ्रू आपको डाटा पिक करना है। तो हमें 1006 के थ्रू डाटा पिक करना है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। मीन्स इसका मतलब है कि वो कौन सी वैल्यू जिसका डाटा आपको पिक करना है टेबल से। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट किया 1006 का मुझे डाटा पिक करना है। ये एम्प्लॉय आईडी है, यूनिक आईडी है। तो उसके बाद आता है टेबल एरे। अब वो कह रहा है कि टेबल एरे है सर, मुझे ये बताओ कि कौन सी टेबल से डाटा फैच करना है, कहाँ से मुझे डाटा को लेके आना है। तो आप बताओगे भैया जो डाटा लेके आना है वो यहाँ पर है। तो यहाँ से लेफ्ट से राइट तक मैं पूरी टेबल को पूरा सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद जो हम यूज़ करेंगे वो है, आप देखोगे कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर ये है कि अब ये पूछ रहा है कि किस कॉलम पे, मीन्स जो आपने टेबल गिवन करी है उसके कौन से कॉलम की वैल्यू आपको पिक करनी है। तो आप देखोगे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, फिर नेम है, फिर डिपार्टमेंट एंड सैलरी है। और यहाँ से अगर मैं यहाँ पे काउंट करूँगा तो एम्प्लॉय आईडी ए कॉलम पे है तो ये 1 है, एंड बी कॉलम पे ये 2 है, एंड ये सी है, एंड ये डी है। तो इट मीन्स जो सैलरी है वो 4th कॉलम पे है। तो यहाँ पे जो मैं वैल्यू गिवन करूँगा वो 4 करूँगा। उसके बाद आता है कि ट्रू एंड फॉल्स, मान रेंज की जो लुकअप है वो है ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू है, अप्रॉक्सीमेट मैच है, तो हम यहाँ पे 1 गिवन करेंगे। अगर वो एग्जैक्ट मैच हम चाहते हैं तो उसमें हम 0, हम तो मोस्टली टाइम 99% हम 0 ही यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पे 0 यूज़ करेंगे। ठीक है, 0। अब यहाँ पे हम एंटर दे देंगे। तो एंटर जैसे ही हमने प्रेस किया तो आप देखोगे यहाँ पे आंसर आया है, जो सैलरी आई वो 42,578 यहाँ पे शो हो गई है, जो यहाँ पे 1006 आईडी पे थी 42,578। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम 1 यहाँ पे गिवन करते तो क्या होता, अप्रॉक्सीमेट मैच क्या काम करता। तो यहाँ पर अगर मैं 1 देता तो अभी तो ये एग्जैक्ट वही आंसर देगा, बट अगर ये एम्प्लॉय आईडी में 1021 गिवन कर देता तो ये 33,500। अब आप देखोगे कि इस टेबल में 1001 से 1020 तक कोई भी 1021 की एम्प्लॉय आईडी नहीं है। ठीक है, तो इसने क्या करा, 1021 जो है वो नियरेस्ट क्या है 1020 के है, तो इसने इसकी सैलरी को यहाँ से उठा के दे दिया 33,500। ठीक है दोस्तों, अब सेकेंड थिंग, एक और चीज़ मैं इसमें आपको बताता हूँ कि हमने जो टेबल है वो A1 से D21 तक की क्यों सिलेक्ट करी, ये बी से क्यों नहीं करी। अब ये बी से तब करेंगे, सपोज हमें यहाँ पे हम
नेम कोई गिवन कर देते हैं, सपोज साहिल। ओके फ्रेंड्स, मैंने साहिल गिवन कर दिया। अब मैं VLOOKUP लगाता हूँ, तो मुझे साहिल के सैलरी यहाँ पे गिवन करनी है। तो साहिल यहाँ से मैंने F5 सेलेक्ट कर दिया, कॉमा। अब हम जो टेबल सेलेक्ट करेंगे वो बी कॉलम से करेंगे, बी से डी तक, मैंने बी से जो राइट साइड जो है डी तक, वहाँ तक हम सेलेक्ट करेंगे। पूरी इस टेबल को हमने सेलेक्ट कर दिया। अब आप देखोगे कि जो कॉलम नंबर पहले 4 था, अब यहाँ पे 4 नहीं है, क्योंकि हमने सेलेक्ट बी से किया है, तो बी 1 है। बी कॉलम को हम 1 यहाँ पे एज्यूम करेंगे, एंड सी को 2, एंड जो डी है वो 3 है। तो मैंने अब कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 3 के बाद जो रेंज की जो हमने बोला रेंज लुकअप है वो 0, क्योंकि एग्जैक्ट मैच है 0, और ब्रैकेट हमने बंद किया और एंटर। तो यहाँ पे जो साहिल की सैलरी थी 58,962, वो यहाँ पे पिक हो गई। तो ये है कि हम सिंगल वैल्यू के साथ कैसे यूज़ करेंगे, और हमें इसमें मैंने आपको बताया कि एग्जैक्ट मैच और अप्रॉक्सिमेट मैच कैसे यूज़ करेंगे, और आप जो टेबल है वो कैसे आप सेलेक्ट करें, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप VLOOKUP मल्टीपल रो के साथ कैसे यूज़ करेंगे। सपोज करो हमारे पास मल्टीपल एम्प्लॉय आईडी है जिनके हमें सैलरी पिक करनी है टेबल से, जैसे 1001 है, 1009 है, 1019 है, ऐसी। तो हम एक साथ इनकी वैल्यू कैसे पिक करेंगे और क्या प्रॉब्लम हम इसमें फेस कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले सिंपल वैसे ही हम VLOOKUP यूज़ करेंगे। VLOOKUP लुकअप वैल्यू हमारी F3 है, इसको हम सेलेक्ट कर देंगे। इसकी वैल्यू हमें, इसकी सैलरी हमें क्या करनी है, वहाँ से डाटा से फैच करनी है, पिक करनी है। तो F3 को सेलेक्ट किया, फिर कॉमा, फिर हमने टेबल यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी से डी बने ए से डी तक पूरी हमने टेबल को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। उसके बाद हमने क्या करा, कॉलम इंडेक्स नंबर दिया। आपको पता है कॉलम जो सैलरी है वो 4th कॉलम पे है, A1 है, B2 है, सी कॉलम जो है 3 है, और डी कॉलम 4 है। तो यहाँ पे हम कॉलम इंडेक्स नंबर 4 गिवन करेंगे। उसके बाद हमने जो रेंज लुकअप है वो 0 ही देंगे, ठीक है। एंड ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद Ctrl+C करेंगे। अब यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट का मैं आपको यूज़ कर बता रहा हूँ कि कैसे आप कॉपी एंड पेस्ट करेंगे। अब आपने कॉपी किया और पेस्ट करा। जैसे आपने पेस्ट किया तो आप देखोगे कि 1009 का आंसर इसने प्रॉपर सही दिया है। यहाँ पे 18,000 है और यहाँ पे भी 18,000 है, ठीक है। इसके बाद इसने 32,150 दिया है। 1019 का भी आप आंसर देखोगे, ये भी एग्जैक्ट है, ठीक है, 32,150, ठीक है। अब प्रॉब्लम आती है 1002। यार यहाँ पे इसका आंसर क्यों नहीं शो किया? जब 1002 आप देखोगे ये एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इसको भी शो करना चाहिए, लेकिन इसने क्यों नहीं किया, ये मैं अब आपको बताता हूँ। जैसे ही आप 1001 के जो आपने VLOOKUP फंक्शन यूज़ किया था, तो उसमें आपने देखा था कि सबसे पहले आपने लुकअप वैल्यू दी थी F3, ये तो ठीक है। अब आपने जो टेबल दिया है A2 से D22, ये भैया आपने सब ठीक दिया। लेकिन जैसे ही आपने कॉपी किया फंक्शन, तो आप देखोगे जो टेबल की रेंज है वो थोड़ा सा चेंज हो गई। अब यहाँ पर देखो, वहाँ पे A2 से D22 थी, अब यहाँ पे A3 से D23 तक हो गई। तो भाई ये रेंज हो गई A3 से, पहले ये थी A2 से, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे था तो इसको इस रेंज के अंदर ये वैल्यू दिख गई, तो इसने पिक कर लिया। ऐसी इसके अंदर है, इसके अंदर देखो A5 1019 की इसने वैल्यू पिक करी A4 से करी, तो इसने इसकी भी वैल्यू पिक कर ली, ये भी इसके लिए ठीक था। 4 कॉलम की जो सैलरी पिक कर दी। लेकिन प्रॉब्लम हुई जब 1002 पे आए। 1002 पे आई तो आप देखो इसने F7, ये तो ठीक है कि हमें 1002 की वैल्यू पिक करनी है, लेकिन इसने जो रेंज थी वो A6 से D26 हो गई। A6 से D26 मीन्स रेंज हो गई हमारी A6, यहाँ से सिलेक्ट हो गई है, और D26 तक मीन्स यहाँ तक ये सिलेक्ट हो गई, यहाँ तक, ठीक है। अब आप देखोगे जब इस फंक्शन पे अगेन आप यहाँ आए तो D26, अब आप देखोगे जो रेंज है, जो यहाँ पे हमने रेंज थी वो A6 से थी, और हमारा जो डाटा था वो A4 पे था, ठीक है। A4 पे था, A4 पे, और हमें जो वैल्यू पिक करनी थी वो D4 की करनी थी। तो आप देखोगे ये तो इसके आउट ऑफ रेंज है ना, जो हमने सेलेक्ट की थी जो टेबल, वो उससे आउट ऑफ रेंज है। तो इस रीजन से इसने इसका आंसर शो नहीं करा। तो अब इसको हम रिजॉल्व कैसे करेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपल, इसको कुछ नहीं करना, आपको जो टेबल है, ये टेबल पूरी
इसको आप F4 करें। क्या करें? F4 सेलेक्ट कर लें। F4 आपने सेलेक्ट करा और एंटर प्रेस कर दें। आप देखोगे कंट्रोल C करा और कंट्रोल V जब आपने करा, ठीक है, अब देखो सबका इसका आंसर तो शो कर दिया, लेकिन देखो अब यहाँ पे क्या था, A2 से D22 था, एक्यूरेट। यहाँ पे भी क्या था, A2 से D22 था, ये भी चेंज नहीं करा इसने। यहाँ पे भी आप देखोगे A2 से D22 ही है। तो इट्स मीन्स जब भी आप रो के साथ काम करें तो मोस्टली टाइम आपको अपनी जो आपने रेंज दी है टेबल की उसको फ्रीज कर लें, ठीक है। तो ये था कि कैसे आप VLOOKUP को मल्टीपल रो के साथ यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आप VLOOKUP मल्टीपल कॉलम के साथ यूज़ करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप VLOOKUP में मल्टीपल कॉलम के साथ कैसे यूज़ करेंगे, VLOOKUP का मल्टीपल कॉलम के साथ कैसे यूज़ करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये जो टेबल है ये तो वही है जो हम पहले यूज़ कर रहे हैं। एंड यहाँ पे जो हमें डाटा चाहिए 1006 जो एम्प्लॉयर आईडी है, उसमें हमें नेम भी चाहिए, डिपार्टमेंट भी चाहिए एंड सैलरी। मीन्स हमें 3 कॉलम में, हमें HIJ में हमें डिफरेंट जो भी उससे रिलेटेड डाटा है 1006 का, सुमित नेगी, ह्यूमन रिसोर्स और 42,578 ये यहाँ पे शो होना चाहिए। ऐसी 1015 जो एम्प्लॉय आईडी उसका भी शो होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये नेम का जो सेल है यहाँ पे VLOOKUP लगाता हूँ। VLOOKUP फंक्शन लुकअप वैल्यू आपको पता ही है कि 1006 के थ्रू हमें फैच करनी है डाटा, तो 1006। उसके बाद जो टेबल एरे है, टेबल एरे में हम जो टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे फ्रेंड्स, हमने दोस्तों इसको सिलेक्ट करा। उसके बाद जो कॉलम इंडेक्स नंबर है, कॉलम इंडेक्स नंबर आपको देखो हमें नेम यहाँ पे शो करना है, तो नेम क्या है, दूसरे कॉलम पे है। फर्स्ट कॉलम पे A कॉलम पे एम्प्लॉय आईडी है एंड सेकंड कॉलम पे क्या है आपका जो है नेम है, तो हमें नेम ही चाहिए। तो हम यहाँ पे कॉलम नंबर जो देंगे वो 2 देंगे। उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट बंद और एंटर, तो आपका यहाँ पे आंसर सही शो हो गया, ठीक है। सही डाटा आपका यहाँ पे पिक हो गया। लेकिन जैसे आप यहाँ पे कंट्रोल C करके इस फंक्शन को पेस्ट करते हो डिपार्टमेंट पे एंड सैलरी में, तो क्या ये सही आंसर शो करेगा? ये नहीं अभी शो करेगा क्योंकि इसने ही गलत है। आप सुमित नेगी पे ह्यूमन रिसोर्स आया है और यहाँ पे भी ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है। तो आपको लगेगा कि ये जो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स है ये एग्जैक्ट है, लेकिन नहीं, ये भी गलत है। और यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स के आगे जो सुमित नेगी है उसके 42,578 है सैलरी, यहाँ पे 35,000 है। तो अब ये सीखने वाली चीज़ है दोस्तों, कैसे आप अपने टेबल को फ्रीज करेंगे, कैसे मीन्स टेबल के साथ आप खेलेंगे एक तरीके से, ठीक है। तो ये तो सब चीज़ आपको प्रैक्टिस के साथ ही आएंगी और मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आप सुमित नेगी जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया था, फंक्शन हमने यूज़ किया था, यूज़ करते हैं यहाँ पे हम जो टेबल थी, ठीक है दोस्त। अब क्या हुआ, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, इसको मैं करने से पहले देखो आपने जब सुमित नेगी के यहाँ पे फंक्शन जो यूज़ किया था G3, जो आपकी लुकअप वैल्यू थी वो थी G3 और जो रेंज थी A2 से D22 तक थी और कॉलम नंबर 2 था, ठीक है। A2 से जब आपने यहाँ पे पेस्ट किया तो इसका जो फंक्शन है वो उसने क्या करा कि जो लुकअप वैल्यू थी आपकी वो H3 कर दी, मीन्स सुमित नेगी कर दी। और वो ऐसे होनी क्या चाहिए थी, वो G3 होनी चाहिए थी, मीन्स जो एम्प्लॉय आईडी है। और उसमें जो रेंज थी टेबल की, जो यहाँ पे जो टेबल की रेंज है वो पहले A2 से D22 तक थी, अब वो क्या होगी B2 से E22 तक हो गई, ये भी चेंज हो गई क्योंकि अब हमें ऐसे ही आगे भी हुआ है। ये देखो आप देखोगे यहाँ पे क्या करा, इसने जो लुकअप वैल्यू थी वो I3 कर दी ह्यूमन रिसोर्स और C2 से F22 मीन्स यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे आप यहाँ पे जो था ह्यूमन रिसोर्स पे इसने H3 करा, इसने सुमित नेगी के थ्रू जो था वैल्यू थी जो उसका मैंने सुमित नेगी को सर्च किया इसने यहाँ पे, सुमित नेगी के बाद इसने जो रेंज थी B2 से उसके जो सेकंड कॉलम था ह्यूमन रिसोर्स वो उसने यहाँ पे शो कर दिया, तो वो तो ठीक शो हो गया बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। लेकिन ये तरीका सही नहीं है। उसके बाद जब आपने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे I3 कर दिया ह्यूमन रिसोर्स। अब यहाँ पे इसे ह्यूमन रिसोर्स कहाँ पे मिल गया, 1002 पे मिल गया, सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स यहीं पर मिल गया। अब ह्यूमन रिसोर्स और जो उसने टेबल की जो सिलेक्शन था वो C से F जो तक था, ठीक है, C कॉलम से F22 तक था। तो अब इसने C के जो ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पे मिला और इसके सेकंड में 35,000, तो इसने आपको आउटपुट शो कर दिया 35,000, ठीक है। अब आप कैसे जो फंक्शन में जो एरे है, जो टेबल एरे है उसको कैसे फ्रीज करेंगे, पहले तो यहाँ पे आप
क्या करें, जो भी लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं उनके वहाँ पे FN के साथ मतलब फंक्शन की के साथ F4 प्रेस करें। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर ले या FN के साथ F4 सेलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, सबसे पहले अब मैं देखता हूँ, मैं कॉपी करता हूँ। अब आंसर शो सही कर रहा है, ये अभी भी आंसर इसने शो नहीं किया। अब इसने NA शो कर दिया, क्यों? क्योंकि अब इसने रेंज तो चेंज नहीं करी। देखो अब यहाँ पे इसने रेंज जो थी टेबल की वो उसने चेंज नहीं करी, वो A2 से D22 तक है। लेकिन जो ये VLOOKUP का जो लुकअप वैल्यू थी ना, वो उसने अभी सुमित नेगी ले ली। फिर अब हमें इसको भी फ्रीज करना है, लेकिन इसको कैसे फ्रीज करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सुमित नेगी पे अगर मैं G3 को फ्रीज कर दूंगा, G3 मैंने यहाँ पे F9 से F4 कर दूंगा, तो देखो क्या प्रॉब्लम्स आएगी। करा, अब यहाँ पे कॉपी करा, पेस्ट कर दिया, Ctrl+V, हर जगह सुमित नेगी, नीचे करा, हर जगह सुमित नेगी। तो ये ठीक नहीं है। इसने क्या करा कि जो यहाँ पे था G3, यहाँ पे भी देखो फिक्स उसने G3 कर दिया तो वही आंसर शो करेगा। यहाँ पे भी G3 कर दिया तो वही आंसर शो करेगा। ऐसे नीचे भी आप देखोगे लास्ट में इसने G3 कर दिया, तो ये गलत है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहीं पे आप जाओगे, ठीक है, और G3 में जो G के आगे तो आप डॉलर लगाओगे, लेकिन जो 3 के आगे आप डॉलर को हटा दोगे, मीन्स नहीं लगाओगे। अब आप नहीं लगाओगे तो क्या होगा कि आपने यहाँ पे करा, एंटर किया, अब Ctrl+C, तो देखो रेंज में देखो आंसर V करोगे तो इसने यही शो करा। लेकिन जब आप नीचे शो करोगे Ctrl+V, तो इसने थोड़ा सा आंसर चेंज कर दिया, नन किशोर केशव। चलो थोड़ा तो ठीक हुआ, लेकिन अब इसको प्रॉपर ठीक करना है। अब क्या इसमें गलती है? इसमें गलती है कि जो आपने कॉलम जो इंडेक्स नंबर था ना, वो 2 ही रखा है। अब देखो यहाँ पे G था 2 था, तो अब देखो सेकंड के लिए तो ठीक है कि 2 है, लेकिन यहाँ पर तो डिपार्टमेंट जो आई कॉलम वो 3 होना चाहिए। तो 3 यहाँ पे आप 3 गिवन करोगे। ऐसे यहाँ पे ये 4 पोजीशन पे 4 कॉलम पे, तो इसके यहाँ पे 4 गिवन करोगे। ठीक है, अब इसको आप कॉपी कर लो और नीचे पेस्ट कर लो Ctrl, तो यहाँ पे ये प्रॉपर आंसर दे देगा। तो ये तो है एक पहला तरीका कैसे आप VLOOKUP को मल्टीपल कॉलम के साथ यूज़ करोगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कॉलम ना आपको बहुत ज़्यादा बार आपको चेंज करने पड़ेगा। देखो यहाँ पे आपने 2 लिखा, फिर आगे आपने 3 लिखा, ऐसे 4 लिखा। अगर आपके कॉलम्स हैं तो आपको बार चेंज करने पड़ेंगे। तो इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? तो आप सिंपल यहाँ पे आपने कॉलम इंडेक्स नंबर दिया था, वहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करोगे कॉलम, नीचे वाला कॉलम्स। अब जो एरे आप यूज़ करोगे, इसको आप ब्रैकेट बंद कर दोगे और इस ब्रैकेट के अंदर आप क्या करोगे, आप एरे शो करोगे। फर्स्ट एम्प्लॉय आईडी से लेकर मैंने 1 और 2, क्योंकि नेम सेकंड कॉलम पे, इसको सेलेक्ट करोगे यहाँ से ये पूरा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, एंटर मार दोगे। ठीक है, अभी इसने सुमित नेगी थी शो करा। अब प्रॉब्लम क्या होगी, जब आप Ctrl+C करके Ctrl+V करोगे, फिर इसने वही सुमित नेगी शो कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, जो आपका A2 है इसको, क्योंकि आप जब आप यहाँ पे देख रहे हो तो इसने A2 को B2 कर दिया और C22, तो ये A2 आपका चेंज नहीं होना चाहिए, C22 तो सही है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले A2 को आप फ्रीज कर दोगे। ठीक है, अब Ctrl+C Ctrl+V, देखो दोस्तों अब इसने प्रॉपर आंसर दे दिया। ये हो गया सेकंड वे कि कैसे आप यूज़ करेंगे कॉलम फंक्शन के साथ। अब थर्ड तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप यहीं पे जाइए, ठीक है, अब मैं इसको सबको डिलीट कर देता हूँ। सिंपल 2 तरीके मैंने आपको बता दिया, तीसरा तरीका आपको बताता हूँ। आप सिंपल VLOOKUP यूज़ करें। सबसे पहले नेम जो कॉलम है इन तीनों को सेलेक्ट कर लें। ठीक है, सिंपल VLOOKUP आपने यूज़ करा, लुकअप वैल्यू वही है 1006। उसके बाद आप टेबल जो है उसको सेलेक्ट करेंगे A से लेकर D तक। ठीक है, उसके बाद आप क्या यूज़ करेंगे, उसके बाद आप कर्ली ब्रेसेस आपको देखो नेम है जो यहाँ पर नेम है सेकंड कॉलम पे है, जो डिपार्टमेंट थर्ड कॉलम में, और ये जो सैलरी है वो फोर्थ कॉलम पे। तो यहाँ पे गिवन करोगे 2, 3, 4 और कर्ली ब्रेसेस बंद कर दोगे और 0 दे दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे एंटर मत प्रेस करना दोस्तों। अब यहाँ पे आपको प्रेस करना है Ctrl+Shift+Enter। तो यहाँ पर देखोगे आपको तीनों जगह आ गया। उसके बाद
आप नीचे जाइए और कंट्रोल डी करके इसको सेलेक्ट करेंगे। तो ये आपका तीसरा तरीका है जिससे आप VLOOKUP को मल्टीपल कॉलम के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए कैसे आप यूज़ करोगे। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको बताया है कि कैसे आप सिंगल वैल्यू के ऊपर VLOOKUP कैसे यूज़ करेंगे, मल्टीपल रो के साथ कैसे VLOOKUP यूज़ करेंगे एंड मल्टीपल कॉलम के साथ। फिर जो भी हमने फंक्शन यूज़ किए हैं VLOOKUP के, उनको कॉपी एंड पेस्ट कैसे करेंगे प्रॉपर तरीके से, और जो हम टेबल जहाँ से हम डाटा ले रहे हैं वो उसको कैसे हम फ्रीज करेंगे। ठीक है, फिर मैंने बताया मल्टीपल कॉलम में आप जो भी कॉलम इंडेक्स नंबर देते हो वो आप मैनुअली देते हो, लेकिन उसमें मैंने आपको बताया कॉलम फंक्शन के थ्रू कैसे आप यूज़ करेंगे कि आपको मैनुअली कॉलम का इंडेक्स नंबर गिवन ना करना पड़े अलग अलग कॉलम के साथ। ठीक है, तो ये तो है इसके फीचर, ये इसके एडवांटेजेस हैं। अब इसकी एक लिमिटेशन है। इसकी लिमिटेशन ये है कि जो VLOOKUP यूज़ होता है वो लेफ़्ट टू राइट हम काम करता है। अगर हमें राइट टू लेफ़्ट करना है तो ये यहाँ पे एक VLOOKUP का हम यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं नेम लेता हूँ मोहित। ठीक है, ये नेम है और मुझे इसकी एम्प्लॉय आईडी चाहिए। ठीक है, अब आप देखोगे कि जो नेम मोहित है वो किस में है, बी कॉलम में है, और जो इसकी एम्प्लॉय आईडी है वो ए कॉलम में है। मीन्स जो बी कॉलम है वो राइट हैंड साइड में है और जो हमें चाहिए एम्प्लॉय आईडी वो लेफ्ट हैंड साइड में है। तो हम VLOOKUP से इसके एम्प्लॉय आईडी को जो डाटा है वो फैच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो ले नहीं पाएंगे। तो ये इसकी लिमिटेशन है। तो अब आगे बढ़ते हैं और मैं बताता हूँ कि आप कैसे डिफरेंट वर्कशीट में अगर आपको डाटा चाहिए तो आप कैसे वर्कशीट में VLOOKUP का यूज़ करेंगे। ठीक है, सपोज करो एम्प्लॉय आईडी है 1006, यही यहाँ है और यहाँ पे आपको यूज़ करना है VLOOKUP। तो सेम एज इट इज़ आप यूज़ करोगे एंड जो जहाँ पे टेबल है उस सीट को आप सिलेक्ट करोगे, टेबल को सिलेक्ट करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद जो कॉलम है, हमें सपोज करो सैलरी चाहिए, वो 4th कॉलम पे है तो 4,0 ब्रैकेट बंद। आप देखोगे ये ऊपर पूरा फंक्शन यूज हो गया और ये है VLOOKUP मल्टीपल कॉलम। इसको देख के आप घबराना मत दोस्तों, ये जो सीट है VLOOKUP जो मल्टीपल कॉलम है वो सीट का नेम है। ठीक है, इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे जो सैलरी है वो शो हो गई। ठीक है, और ऐसे ही हम वर्कबुक के साथ अगर डिफरेंट वर्कबुक में हमें कोई डाटा चाहिए तो हम वो कैसे यूज़ करेंगे। तो आप सपोज करो यहाँ पे भी आपकी डिफरेंट वर्कबुक है, बुक 1 मैंने ले ली 1006 और सेम यूज़ करेंगे VLOOKUP। ठीक है, लुकअप वैल्यू 1006 है। हम जिस वर्कबुक में टेबल है उसमें जाएंगे। ठीक है, इस टेबल को हम सिलेक्ट करेंगे एंड 4 कॉलम हमें सैलरी चाहिए, ,0। ठीक है, आप देखोगे VLOOKUP workbook.xls, ये जो है सीट है, जो वर्कबुक है उसका नेम है और ये VLOOKUP मल्टीपल कॉलम ये सीट का नेम है। और A2 और D20 ये मैंने टेबल का जो टेबल है वो सिलेक्ट करी है। इसमें जो जब भी हम टेबल दूसरे वर्कबुक से सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये फ्रीज होती है ऑटोमेटिक। हमने 4 कॉलम नंबर दिया है और 0 एग्जैक्ट मैच, एंटर करेंगे तो ये भी 42,578 इसने शो कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो मैंने सब चीज़ आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो फ्रेंड्स हैं जो VLOOKUP सीखना चाहते हैं उनको भी ये शेयर करें।